आज हम रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। नाउ इफ़ यू हैव वॉच्ड पार्ट 1 तो आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच आपको सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बी इट टीचिंग एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। रिपोर्टेड स्पीच हैज़ अ गुड वेटेज। सो रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगी कि आपको कोई रूल्स को मेमोराइज करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं एंड आई विल ऑल्सो अपलोड अ प्रैक्टिस टेस्ट ऑन माई चैनल। सो डू सब्सक्राइब टू इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने जाना था कि रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअली होती क्या है, राइट। रिपोर्टेड स्पीच दो तरीके से होता था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी पर्सन के वर्ड्स को आगे थर्ड पर्सन तक रिपोर्ट करते हैं। अगर मुझे किसी ने कुछ बोला है तो मैं उसको तीसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाऊंगी, दैट विल बी रिपोर्टेड स्पीच। अब दो तरीके हैं उस बात को पहुंचाने के। या तो मैं उस व्यक्ति के वर्ड्स को डायरेक्टली उसी की ही लैंग्वेज में आगे ट्रांसफर कर दूं इन्वर्टेड कॉमास लगा के। लाइक यहाँ पे आपको दिख भी रहा है स्लाइड के अंदर, दैट डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप डायरेक्टली एडम के वर्ड्स को आए आए आप लिख रहे हो। यहाँ पे आए आप नहीं हो, यहाँ पे आए कौन है, यहाँ पर आए एडम है। और आपने डायरेक्टली उसके वर्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे बोल दिया। एडम ने बोला है कि मैं ट्यूसडे को जाऊंगा, यहाँ पे मैं आप नहीं हो, मैं यहाँ पे एडम है। आपने उसके वर्ड्स को डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोट करके आगे थर्ड पार्टी तक ट्रांसफर किया है। एंड द सेकेंड वे इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें आप बोलोगे कि एडम ने बोला है कि वो ट्यूसडे को जाएगा, आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। इतना मैंने आपको बताया था। नाउ नाउ पेपर के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं। 90% केसेस में दे विल बी फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट गिवन होगा, आपको उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। सो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था आपको कोई रूल्स मगअप करने की नीड नहीं है इन रिपोर्टेड स्पीच, कि मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दूं और फिर आप उसी को याद करते रह जाओ एंड दैट विल नॉट बी लास्टेड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक चलता है वो कॉन्सेप्ट होता है। ना टेंसेस आपको बहुत अच्छे से कराए गए थे। आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ना प्रेजेंट टेंस पास्ट में होगा चेंज। अगर आपको सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो वो पास्ट में होंगे चेंज। पास्ट टेंस में अगर गिवन है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है। ये आपको बस एक रूल अपने माइंड में रखना है, प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट एंड पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। नाउ अगर प्रेजेंट सिंपल है, अब मैंने आपको बताया था ना कि उसके अंदर भी तो हमारे पास वेरिएंट है। टेंसेस कोई एक तो होता नहीं है, प्रेजेंट के भी चार हैं, पास्ट के भी चार हैं, फ्यूचर के भी चार होते हैं। फ्यूचर के अंदर चार एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर आपको दो भी पता है तो भी बहुत है फ्यूचर के लिए। एंड सारे अपलोडेड हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में जाता है ना। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट continuous, and present perfect will change to past perfect and present perfect continuous will change to past perfect continuous। ठीक है। इसी सीरीज में हमारे टेंसेस बिल्कुल पैरेलली चलते जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी देखा था विद एग्जांपल्स कि कैसे हमारा सेंटेंस होता था सिंपल प्रेजेंट का। एज यू कैन सी, मीता सेड आई लव चॉकलेट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट वाले कॉलम में। देखिए, मीता सेड आई लव चॉकलेट। नाउ सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, तो उसके सामने वाले कॉलम में आपको देखना है मीता सेड नहीं रहता है एक्चुअली। जब हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, देन मीता टोल्ड दैट, एक तो सेट टू टोल्ड में बदल जाता है और साथ में दैट लग जाता है, क्योंकि अब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे, राइट। सो इन्वर्टेड कॉमर्स हटे, उसकी जगह आ गया दैट। शी लव्ड चॉकलेट। आपने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करा है। वैसे ही आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। नाउ इस वीडियो में हमें आगे का देखना है कि पास्ट अगर आपको गिवन हो तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ से हम बेसिकली आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। दैट ऑल वाज रिविजन। नाउ आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी डन वीडियो 1। अपने कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट कर लो। एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट आउट
होने वाले हैं। आपको पता है कि केवीएस के एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट मार्च के अंदर आई गेस डिक्लेयर करा है, एक्सपेक्टेड है। सो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जस्ट कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट्स। सो पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। नाउ सिंपल पास्ट जो होगा, सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट तो सिंपल पास्ट परफेक्ट है ना। फिर उसके बाद पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट में तो उसने जाना ही है, बट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट हुआ तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। देखो जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है उसके पास तो हम उसको क्यों लगाएंगे? तो थर्ड वाले केस में क्या सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सेम सेंटेंस हमारा रहेगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे और दैट लग जाएगा। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हमारा पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो आइए एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगर आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट में गिवन है, मीता सेड आई लव्ड चॉकलेट्स, किस में जाएगा? डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, जस्ट गेस इट बाय योर सेल्फ। सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पास्ट का है तो हैड होगा, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सो मीता सेड की जगह टोल्ड कर दो। इन्वर्टेड कॉमर्स को हमें हटाना है बिकॉज इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स तो नहीं आते। सो मीता सेड दैट शी हैड लव्ड चॉकलेट। ओके। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मीता सेड आई वॉज लविंग चॉकलेट, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यही यही होता है, वॉज होगा साथ में आईएनजी है। मीता टोल्ड दैट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैड होगा, परफेक्ट है तो हैड होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई बीन की, है ना। और साथ में क्या लगता है हमारा? आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो मीता टोल्ड दैट शी हैड बीन लविंग चॉकलेट। ओके। टेंसेस का एक बार टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करिए इफ यू डू नॉट नो। देन पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, मीता टोल्ड दैट, सिर्फ आपको सब्जेक्ट को तो बदलोगे ना। ठीक है। अब आप मीता के वर्ड्स को मीता नहीं बन के बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो उससे चॉकलेट्स पसंद है। सो मीता टोल्ड कर दो, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दो, दैट मीता टोल्ड दैट शी हैड लव्ड chocolate. Okay, so in many cases, like you will see in many cases, the sentence का जो tense होगा ना वो सेम भी रह सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो सेम नहीं रहेगा, लाइक आप थर्ड वाले केस में देख ही रहे हो, शी हैड लव्ड, शी हैड लव्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के बाद कहाँ जाएं? हमने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको सेम ही रखोगे। देन द लास्ट केस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसके आगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था तो कॉन्टिन्यूअस तो रखेंगे ही हम। तो मीता सेड आई हैड बीन लविंग चॉकलेट फॉर 1 year। सो मीता सेड की जगह टोल्ड आया, इन्वर्टेड कॉमर्स हटे, मीता टोल्ड दैट शी हैड बीन लविंग चॉकलेट फॉर 1 year। ओके। सो आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जब करेंगे तो आप और इसको डिटेल में समझते जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कीप वन रूल इन योर माइंड, प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट, पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। नाउ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ना कुछ कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इफ़ यू कैन रिकॉल, नाउ जो होता है वो देन में बदल जाता है। क्योंकि देखो रिपोर्टेड स्पीच में आप एक व्यक्ति की बात को आगे ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर वो व्यक्ति अपने सेंटेंस के अंदर नाउ का यूज कर रहा है तो आप थोड़ी नाउ बोलोगे। उसने मुझे बोला कि मैं अभी जाऊंगा, तो अब उसको कैसे रिपोर्ट करोगे? उसने मुझे बोला कि वो तब जाएगा, है ना। तो नाउ विल चेंज टू देन। टुडे, अब आप जब उसकी बात को रिपोर्ट कर रहे होगे तो वो टुडे आज का आज थोड़ी रहेगा, इट विल चेंज टू दैट डे। यू हैव टू लर्न इट, नाउ विल चेंज टू देन, टुडे टुडे विल चेंज टू दैट। यस्टरडे, नाउ यस्टरडे इज द डे बिफोर, या फिर आप इसको द प्रीवियस डे भी लिख सकते हो, वो दिन जो बीत गया उसी को बोलते हैं ना इंग्लिश में यस्टरडे। सो द डे बिफोर एंड द प्रीवियस डे कैन ऑल्सो वर्क। देन द 3 days ago, 3 दिन पहले, देन 3 days बिफोर या 3 days अर्लियर,
Tomorrow means the coming day, the following day, the next day, all things will work. Then the day after tomorrow in 2 days time. वैसे इतना कुछ डिटेल में आता नहीं है, सिर्फ नाउ एक बार अच्छे से याद कर लो. नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, एंड कमिंग डे टुमारो जो होगा दैट विल बी द नेक्स्ट डे. आपको जब आप ओवर टाइम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके लिए इट विल बिकम वेरी इजी. नाउ अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर फ्यूचर का क्या होगा. आपने फ्यूचर का तो बताया नहीं. प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो फ्यूचर का क्या होगा. तो फ्यूचर को ना आप ना, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स. आपने बचपन में पढ़ा होगा, कई लोग मोडाल्स बोलते हैं, एक्चुअली मोडाल्स नहीं होता है, मॉडल वर्ब्स होता है. लाइक कैन, कुड, विल, शुड, शॉल. अभी हम मॉडल वर्ब्स भी करेंगे, डिटेल में करेंगे. सो अभी मॉडल वर्ब्स के साथ क्या होता है, विल जो है ना, इट विल चेंज टू वुड. बहुत ही ईजी है. आपको कोई इसमें क्या करना है, उसको डायरेक्टली चेंज कर देना है. विल को वुड में, कैन कुड में, शॉल शुड में, मे माइट में. मतलब देख रहे हो, पास्ट टेंस कर रहे हो आप. विल का पास्ट टेंस वुड, कैन कुड, शॉल शुड, मे माइट. अब ये होता क्या है, ये हम मॉडल वर्ब्स की वीडियो में करेंगे. विल फ्यूचर के लिए होता है यूज. कैन एबिलिटी को दिखाता है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. शॉल जो होता है वो भी फ्यूचर के लिए यूज होता था, अब विल इसकी जगह ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल के टाइम पे. शुड जो होता है वो क्या दिखाता है, हमें ऐसा करना चाहिए. मे जो होता है वो प्रोबेबिलिटी दिखाता है, इट मे रेन टुमारो, कल शायद रेन हो सकती है. मॉडल वर्ब्स के भी डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना इसको याद रखो कि पास्ट टेंस में वो चेंज होगा. और अब लास्ट के 3 केस देखो. कुड, अब ऑलरेडी पास्ट में तो कहाँ जाएं, कुड का कुछ और तो करेंगे नहीं, तो कुड विल रिमेन कुड, वुड विल रिमेन वुड, शुड विल रिमेन शुड. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स का आपको ऐसे रखना है. अब एक बार ज़रा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अभी हम साथ साथ एक बार इसको डिस्कस करते हैं. 5 मिनट लगेंगे. उसके बाद जल्दी से चैनल लर्निंग एड्यू को सब्सक्राइब कर देना. वहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड कर दूंगी मैं इसके एक दो, साथ साथ आंसर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. तो रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, बट ओनली स्टेटमेंट वाला पार्ट. अभी रिपोर्टेड स्पीच में तो अभी आपने नोट किया होगा, जितने भी किए हमने स्टेटमेंट्स किए हैं. क्या क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस तो अभी करे ही नहीं, इम्पेरेटिव्स तो नहीं करे, एक्सक्लेमेशन भी नहीं करे. तो अभी रिपोर्टेड स्पीच का ना सिर्फ 40% पार्ट हुआ है कंप्लीट. अभी क्वेश्चंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्टेड स्पीच में. अगले वही वाले उठाएंगे, बट उससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब पिछला नहीं होगा रिवाइज, सो वी कैन नॉट रश सो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं. Ria said to Mohit, I ate pizza yesterday. Now, don't look at the answer, try it by yourself. Ria said to Mohit, I ate pizza yesterday. एट है, आपको पता चल रहा है पास्ट है, मतलब पास्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा. सो रिया सेट टू का कर दो टोल्ड. रिया टोल्ड मोहित. और कॉमर्स बिल्कुल हटा देने हैं हमको. इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमर्स तो होते नहीं है, तो दैट लगा दिया हमने. रिया ने मोहित से बोला, मैंने पिज्ज़ा खाया था. तो आप जब इसको रिपोर्ट करोगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे बोलोगे, रिया ने मोहित को बोला कि उसने पिज्ज़ा खाया था, उस दिन उसने पिज्ज़ा खाया था, है ना. So Riya told Mohit that she had, past will change to past perfect. She had 2 बार मैंने लिख दिया. She had eaten pizza. एंड यहाँ पर एक मिस्टेक है, यस्टरडे जो होता है वो किस में बदलता है, द प्रीवियस डे. यहाँ पे गलती से मैंने दैट डे लिख दिया. सो दैट डे तो कौन सा होता था, टुडे को होता था, राइट. सो यहाँ पर आप इसको ठीक कर ले लेना प्लीज़. नाउ नेक्स्ट, सीता सेड मनीषा हैड गॉन टू हर वर्क प्लेस. अब देख रहे हो, टेंस पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया करो. टेंस कौन कौन सा है भाई, हैड है, परफेक्ट है ना, हैड गॉन है. पास्ट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, मीन्स इट इज एब्सोल्युटली राइट. सो सीता टोल्ड दैट मनीषा हैड गॉन का देखो, हैड गॉन ही रहा है, हैड गॉन टू हर वर्क प्लेस. कॉमास को बिल्कुल हटा देना, ठीक है. उसके बाद थर्ड पर आ जाओ. राकेश सेड टू मीरा, आई वॉज टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मुकेश सर. सो राकेश सेड टू किस में आ गया, टोल्ड में. राकेश टोल्ड मीरा दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दीजिए. अब वो
आई की जगह क्या लगाओगे, ही लगाओगे ना। अब मैं टेबल नहीं आपको देना चाहती कि जिसमें मैं आपको बता दूं आई इसमें चेंज होगा इसमें होगा, क्योंकि वो हर बार पहली बात तो वो टेबल लगेगा भी नहीं। और आपको क्यों इतना मगअप करना है, आप समझिए ना इसको। अब राकेश आए है, वो अपनी बात कर रहा है, तो उसको ही में ही बदलोगे ना। आगे जब उसकी बात पहुंचाओगे तो ऐसे थोड़ी बोलोगे राकेश ने बोला। या तो एक तरीका होता कि मैं का मैं ही आगे पहुंचा देते, और या फिर आप क्या बोलोगे उसने, कि वो लेता था, है ना, तो हमने ही कर दिया उसको इनडायरेक्ट के अंदर ही। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ही हैड बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मुकेश सर। आई होप यू आर गेटिंग इट। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, बिकॉज इट योर कॉमेंट्स, आई रीड ऑल योर कॉमेंट्स एंड दे रियली मोटिवेट मी कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, आप समझ में आप आता है या नहीं आ पा रहा है। और नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ नाउ। सान्या सेड आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ टुमारो। सो सान्या, अब देखो विल है यहाँ पे, मॉडल वर्ब का है, फ्यूचर का तो और कुछ तो बताया नहीं था ना आपको, मॉडल वर्ब बता दिया था मैंने। सो सान्या सेड दैट शी वुड विजिट उसकी ग्रैंड मदर, माए थोड़ी बोलोगे, उसकी ग्रैंड मदर ना, सो हर ग्रैंड माँ टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है। विराट सेड टू हिज मदर आई कैन डू दिस वर्क नाउ, नाउ चेंज इट। विराट टोल्ड हिज मदर दैट ही कुड डू दिस का दैट कर दो एंड नाउ का देन कर दो। रानी सेड चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स। सो रानी टोल्ड दैट चिल्ड्रन, शुड का शुड ही रहता है ना, ओबे देयर एल्डर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ है। डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल अपलोड द मॉक टेस्ट। आपको अच्छा, जिसके भी आपको मॉक टेस्ट चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस के, डू लेट मी नो। I will work according to your demands because your feedback matters a lot for me. So, thank you so much.